हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस के साथ-साथ जो हवलदार की वैकेंसी आई है, वैकेंसी के लिए आप एक सीट अपना कन्फर्म कैसे करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में खासकर रीजनिंग में वेटेज वाइज टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी के एमटीएस एग्जाम के लिए कौन-कौन से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी में पब्लिश होती रहती है। और साथ में अगर आप रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। एसएससी एमटीएस में यानी कि एसएससी की जो एग्जाम होती है, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो या सीजीएल का एग्जाम हो, उसमें रीजनिंग के लिए कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है? रीजनिंग के लिए 28 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के लिए कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो 28 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एमटीएस में कम से कम 15 टॉपिक ऐसे हैं, 10 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जो एमटीएस के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 10 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जो एमटीएस के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से टॉपिक कंपल्सरी है, यानी कि कौन से टॉपिक पढ़ना ही अनिवार्य है। उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे रीजनिंग को 3 सेक्शन में डिवाइड करके आप सभी को बताऊंगा कि कौन से टॉपिक कंपल्सरी है। सबसे पहले 10 से 15 टॉपिक जो आप सभी को पढ़ना है, उस 10 से 15 टॉपिक में बता दूंगा कि इस टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना क्वेश्चन कन्फर्म है, इतना क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा। लेकिन जो अब आगे के 28 टॉपिक में बताए हैं कि एसएससी एमटीएस के साथ साथ सीजीएल सीएचएस में भी 28 रीजनिंग के टॉपिक कवर करते हैं एसएससी एग्जाम के द्वारा। तो जो 13 टॉपिक बच जा रहे हैं वह कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, यह खास बात है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले 10 से 15 टॉपिक का नाम बता रहा हूँ जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो 11 टॉपिक आप सभी के सामने आया है। सबसे पहला क्या है? द नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वेन डायग्राम, सेलुलिज्म, ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ऑपरेशन। मैट्रिक, यहाँ पे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? टेबल क्यूज भी बोला जाता है। क्या? टेबल क्यूज भी बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे 11 टॉपिक है। ये 11 टॉपिक से किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानकारी आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर सीरीज से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो कम से कम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी का कोई भी शिफ्ट हो या 11 टॉपिक से कम एक-एक क्वेश्चन निश्चित रहते ही तो रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। कितने? तो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन। एनालॉजी से 1, सेटिंग अरेंजमेंट से 1, कितना? तो सेटिंग अरेंजमेंट से 1। उसी प्रकार से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी 1, कथन और निष्कर्ष से, वेन डायग्राम का भी 1 क्वेश्चन रहता है, सिलोजिज्म का भी 1, ब्लड रिलेशन के 1, मैट्रिक्स के कभी-कभी 1, अन्यथा 2 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन या कैलकुलेशन, इससे बोल सकते हैं कि प्लस का चिन्ह माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भागा। इस प्रकार के आपको कैलकुलेशन दे दिए जाते हैं और उसको सोल्व करने के लिए दिया जाता है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? तो 1 से 2 क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज में खासकर मिसिंग नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं नंबर सीरीज में। यहाँ पे नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन भी किसी-किसी शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन नंबर सीरीज के कम से कम हर शिफ्ट में एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में कम से कम 11 टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन रहते ही तो रहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले 11 टॉपिक है, कम से कम 11 क्वेश्चन तो यहाँ से कन्फर्म है। और जो नॉन वर्बल का और कुछ अलग के टॉपिक बच जा रहे हैं, वहाँ से कितना? तो 10 से 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बच जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि अब 11 के बाद जो टॉपिक है, ये किसी-किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं और किसी-किसी शिफ्ट में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि
ऑड वन आउट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं और किसी शिफ्ट में न भी पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्शन टेस्ट या डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, डाइस, कैलेंडर और वर्ड वर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जैसे कि ऑक्स, काऊ, एप्पल, इस प्रकार से लिखा गया। इन सभी अक्षरों में सबसे पहले किसको अरेंज किया जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे बता दूं, किसी-किसी शिफ्ट में ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन सेंस से भी एक, रैंकिंग से कभी-कभी 2 और डाइस से कम एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एसएससी, एमटीएस के एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से कैलेंडर, डिक्शनरी ऑर्डर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से ये सब क्वेश्चन है। यहाँ पे 11 टॉपिक कंपल्सरी है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 11 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही तो आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑड वन आउट को जोड़ देगा, तो हो सकता है एक क्वेश्चन जोड़े, 2 क्वेश्चन जोड़े, हो सकता है न भी पूछे किसी शिफ्ट में। लेकिन जो 11 टॉपिक है कंपल्सरी है, हर किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछे, किसी शिफ्ट में ना पूछे। लेकिन नॉन वर्बल में भी क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? तो 2 से 3 क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, तो नॉन वर्बल में तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे 5 टॉपिक में कौन से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नॉन वर्बल से आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे नॉन वर्बल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में होगा ही तो होगा। पेपर कटिंग से हो सकता है हो सकता है न भी हो, 0 से 1 मान सकते हैं। एम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन अवश्य होगा। कंप्लीट द इमेज से भी एक क्वेश्चन होगा। काउंटिंग फिगर से 0 या 1, यानी कि 0 का मतलब है हो भी सकता है और न भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे गए, सभी टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे आप सभी को कंपल्सरी है, सबसे पहले ये 11 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, 11 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे मिरर इमेज और इमेटेड फिगर, यानी कि अंतर्निहित आकृतियाँ। उसके बाद से कंप्लीट द इमेज, यानी कि कुछ इमेज बना देगा और बोलेगा कि इसमें से कुछ भाग हटा देगा और बोलेगा कि इस स्थान पे कौन-सा आएगा। उस फिगर को पहचानिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के पूरा रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसीलिए मैं अपने चैनल डीवीएस स्टडी के माध्यम से आप सभी के लिए रीजनिंग का एक बैच लॉन्च किया हूँ, जिसमें क्या-क्या मिलने वाली है उस सभी की फैसिलिटी यहाँ पे लिखी गई है। सबसे पहले कोर्स की फीचर लिखी गई है। ये किस पैटर्न पे आधारित होगा? तो जो एमटीएस के पिछला पेपर हुआ था, जो 2021 में 20 का एग्ज़ाम 21 में हुआ था, वह एमटीएस के पेपर को एनालाइज़ करने के बाद जो पेपर बनाती है, टीसीएस के द्वारा पेपर बनता है। उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर इस कोर्स को रिकॉर्ड किया गया है। साथ में इसमें 50 प्लस वीडियो लेक्चर मिलेंगे। कितने? तो 50 प्लस वीडियो मिलेंगे। यानी कि यह वीडियो 50 से 60 घंटे का कंटेंट होगा। एक तरीके से मान सकते हैं आप डाइस पढ़ते हैं इस वीडियो के द्वारा। डाइस पढ़ते हैं एसएससी एमटीएस के लिए, तो एचएसएल, सीजीएल सारे एग्जाम को कवर करेगा। अगर आप डाइस एक बार मेरे द्वारा कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सारे एग्जाम को कवर करेगा। साथ में यह तो एमटीएस के और हवलदार की जो वैकेंसी आई वो सभी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। और साथ में यहाँ पे जो साढ़े 700 क्वेश्चन आप सभी को सोल्व कराऊँगा, वह एमटीएस के एग्जाम में जो पिछले साल पूछा गया था, 20 में, जो 20 का एग्ज़ाम 21 में हुआ था और 19 का एग्ज़ाम 20 में हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी एमटीएस में, डाइस पढ़ाता रहूँगा, डाइस से जो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व कराऊँगा। इस प्रकार के क्वेश्चन 750 आपको 50 वीडियो के अंदर में सोल्व करा दिए जाएँगे। यानी कि एक वीडियो में कम से कम 10 से 15, 15 से 20 भी किसी भी वीडियो में क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी कि 10 से 20 क्वेश्चन आपको हर वीडियो में सोल्व कराए ही जाएँगे। उसके बाद से टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सेशन रहेगा। पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराया जाएगा, जैसे कि जो एमटीएस का एग्ज़ाम 21 में हुआ था, 21 में हुआ था, उसमें लगभग 30 से 34, 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, 30 के आस-पास में शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। लगभग 30 क्वेश्चन हुए और 30 में 75 से 25 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 25 या 75, 750 क्वेश्चन हुए ना। इस 750 क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कैटेगराइज़ करके उस टॉपिक वाइज़ मैं आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊँगा, सिर्फ़ आप सभी के लिए, जो बैच जॉइन करेंगे उसके लिए। उसके बाद से हैंड रिटेन नोट्स मैं आप सभी को रीज़निंग का उपलब्ध करा दूँगा, जो मैं खुद रीज़निंग का नोट्स अपने हाथ से लिख कर बनाया हूँ, वह नोट्स आप सभी को कहाँ पे उपलब्ध कराऊँगा? वह एक सीक्रेट ग्रुप बनाया गया है। उस सीक्रेट ग्रुप में कोर्स जॉइन करने के बाद मेरे पास आपका डिटेल्स आ जाता है, नाम,
एड्रेस आ जाता है और वहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहता है। ईमेल आईडी से मैं आप सभी का कॉन्टैक्ट कर लूँगा और इस कोर्स को कैसे जॉइन करना है उसके बारे में भी जानकारी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि इस कोर्स में आपको पीडीएफ कैसे मिलेंगे। आपको ईमेल पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो मेरे द्वारा भेजा जाएगा। इस कोर्स को आप कैसे जॉइन करेंगे? तो सबसे पहले आप चैनल पे जाइएगा, डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे सब्सक्राइब बटन के जस्ट नीचे में एक ज्वाइन बटन होगा। क्या? तो ज्वाइन बटन होगा। ज्वाइन बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार की एक क्या आएगी? लेबल आएगी। उस लेबल को क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे ₹89 पेमेंट करना होगा। लेकिन पेमेंट करने से पहले आपसे आपका नाम, एड्रेस पूछा जाएगा। कार्ड डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, ओटीपी आएगा, आपके बैंक अकाउंट में जो ऐड कीजिएगा वहाँ पे, उसका ओटीपी आएगा, ₹89 पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको रीजनिंग स्पेशल का कोर्स यूट्यूब पे एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप मेंबर ओनली वीडियोज़ को नहीं देख पाएँगे। इसलिए आप इस कोर्स को आज ही जॉइन कर लें जिसका प्राइस बहुत ही कम नगण्य के बराबर यानी कि ₹89 रखा गया है। ₹89 रखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्राइस है और आप इसे जॉइन कर लीजिएगा। हो सकता है इसका प्राइस 1 से 2 दिनों में बढ़ भी जाए। 31 जनवरी से पहले जॉइन नहीं करते हैं तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। चलिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग तो जान चुके हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आप सभी को एक वीडियो किस टॉपिक पे लाऊँगा? जो लोग चैनल मेंबर बन जाएँगे, मेंबरशिप ले लेंगे यानी कि रीजनिंग का स्पेशल कोर्स ले लेंगे, उनके लिए इंट्रोडक्शन एक क्लास आएगी, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा जो एसएससी एमटीएस में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पे इस टॉपिक को कैटेगराइज़ करके बता दिया जाएगा कि यह क्वेश्चन इस शिफ्ट में इस चैप्टर से पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आप सभी को सॉल्व करा दूँगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट वह सेशन होगी और सिर्फ मेंबर ओनली के लिए वह सेशन रहने वाली है। चलिए तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।